हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल फिजिक्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दो वायर दिख रहे हैं। एक वायर ए बी है जिसमें अपवर्ड करंट फ्लो हो रही है और एक वायर सी डी है जिसके अंदर राइटवर्ड डायरेक्शन में जो है करंट का फ्लो हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से इस वायर पर एक फोर्स एक्ट होगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी और उस फोर्स से ये रॉड का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। इन दो वायर्स भी हम बोल सकते हैं, थिक वायर्स हैं दो, या दो पतले रॉड हैं छोटे से, ऐसा भी हम यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले हम यहां पर दो पॉइंट्स और क्लियर करेंगे। एक होगा हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल और एक होगा हमारा फ्लेमिंग्स का यानी राइट हैंड रूल। ठीक है, एक हम राइट हैंड थंब रूल की बात करेंगे और एक हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताता हूं कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। इससे हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन पे हम लोग बाद में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताऊं। देखिए, ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल। तो ये जो हमारा थंब है, अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये हमारा थंब स्ट्रेट मैंने इसको बनाया, अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा तो ये जो मेरी कर्ल्ड फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। मतलब ये अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ रही है, मतलब इस तरीके से घूम के मैग्नेटिक फील्ड उसको कवर करेंगी चारों तरफ से। ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूं, अगर हमारी करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगी। ये करंट की डायरेक्शन है और ये हमारे कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आएगी। ये करंट हो गई और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो ये तो हो गया हमारा राइट हैंड थंब रूल। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की। तो हमारा जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की ये एक थंब और एक ही हमारी फोर फिंगर और एक मिडल फिंगर, इन तीनों को अगर हम परपेंडिकुलर हेल्ड करें, ऐसे इस तरीके से होल्ड करें इसको, तो अगर ये हमारा फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, थंब हमारा अगर फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और ये हमारे करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। समझा आपको ऐसे याद रखना बेटा, FBI। एफ मतलब फोर्स, बी मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और आई मतलब करंट। आपको सीबीआई याद है ना, सीबीआई सबको याद रहता है, तो सीबीआई की वजह से बच्चे आप इसको एफबीआई याद कर लो। FBI, एफ फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड और ये आई इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, अगर ये फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, तो ये फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो ये हमारे दो लॉज हो गए। अब हम यहां पर बात करते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये एक वायर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ यहां पे होगी, उसका इफेक्ट जब इस वायर पे होगा तो ये जो वायर है, ये वायर का मूवमेंट किधर होगा, किस डायरेक्शन में इस पे फोर्स एक्ट होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इसमें करंट की डायरेक्शन ये है। ठीक, तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, मेरी फिंगर्स देखिए किधर जा रही हैं, इस साइड में देखें तो अंदर की तरफ जा रही हैं और इस साइड में मेरी फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही हैं। मतलब इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ होगी, इस तरीके से बोर्ड की तरफ। और अगर मैं इधर डायरेक्शन में देखूं तो ये मेरे करंट की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड मेरी बाहर की तरफ आ रही है। इधर से यहां पे मैं देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है और अगर इधर देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है। इसको हम बोलते हैं कि इधर मैग्नेटिक फील्ड हमारी इनवर्ड होगी और इधर हमारी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी। मतलब इनवर्ड का मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर बनेगा। ये मेरी करंट है और ये फिंगर्स हैं अंदर की तरफ जा रही हैं, इस तरीके से ये फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही हैं। तो ये इनवर्ड इस साइड में बनेगी, इस साइड में आउटवर्ड बनेगी। तो बेटा हमें तो इस साइड में देखना है ना, क्योंकि हमारा वायर तो इस साइड में रखा हुआ है। तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, अंदर की तरफ। ठीक, ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बन रही है। अब हमें इस पर फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो एफ बी और ये आई। अब बेटा देखो, हमें करंट की डायरेक्शन इधर दी है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैंने अंदर की तरफ बना दिया इस तरीके से और करंट को मैंने इधर रखा है। ध्यान से देखना आप,
ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसको अंदर कर दिया क्योंकि अंदर की तरफ थी, ये करंट की डायरेक्शन इधर है, और ये फोर्स देखो, फोर्स किधर होगा, अपवर्ड। ये हमारे फोर्स की डायरेक्शन आ गई। इसका मतलब कि इस वायर सीडी वायर पे जो फोर्स होगा वो फोर्स कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो इससे हमें यह पता चल गया कि फोर्स अगर अपवर्ड है तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि भाई फोर्स अपवर्ड होने से क्या ये जो वायर है या फिर छोटा पतला रॉड है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा पूरा, क्योंकि भाई इससे तो यही पता चल रहा है ना हमको कि अगर ये फोर्स अपवर्ड है तो ये वायर ऊपर चला जाना चाहिए। ऐसा होगा क्या, नहीं, ये वायर पूरा ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, देखो भाई, इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा जिसकी वजह से ये फोर्स एक्ट हो रहा है, पूरे वायर पे ये फोर्स यूनिफॉर्म नहीं होगा। पूरे वायर पे ये फोर्स यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो, इस कॉर्नर, ये जो इस वायर का ये वाला एंड है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कम है, लेकिन यहां से इस वाले एंड तक की डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, और दो वायर के बीच में जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, मतलब R की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा। मतलब इस वायर और इस वायर के इस एंड D पॉइंट के बीच में, इस वायर और D पॉइंट के बीच का फोर्स कम होगा, लेकिन इस वायर और C पॉइंट के बीच का फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वायर का ये वाला कॉर्नर ऊपर ज्यादा उठेगा, ये वाला कम उठेगा। तो ये वायर की पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। मतलब ये वायर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रन करेगी। किस तरीके से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करेगी। ठीक है, अपवर्ड फोर्स लगेगा लेकिन रॉड के मूवमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताओ मुझे, या तो मैं वीडियो बनाऊंगा या तो फिर आपका आंसर दे दूंगा। ठीक है।